And the third main or major property is metals are good conductor of heat. मैं खाली आपको इतना लिख करके भी छोड़ सकता था कि metals are good conductors of heat, means metals allow heat to pass through them easily. लेकिन मैं इसको आगे डिटेल में आपको बताऊंगा जिससे आपको पता लगे कि आपका नाम क्या है. तो ना देखो बस ये प्रॉपर्टी अपने आप में बता रहे कि मेटल आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट से होते हैं, मीन्स that metals allow आपका जो heat to pass through them easily. अगर ये नहीं होता तो आपका खाना बन ही नहीं सकता था ना. अलाउ करते हैं तभी तो आपका खाना पकता है आपका राधे से. अब आपने क्या किया देखिए, फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू हैव टू डू, आपने एक एल्यूमिनियम की रॉड है, देखो दिस इज योर एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है. इसको आपने क्लैंप कर दिया, एक क्लैंप कर दिया आपने. एक स्टैंड आपका हो गया, या आपका ना देखो जैसे स्टैंड, एक क्लैंप आपने कर दिया इसको, एल्यूमिनियम रॉड को आपका ना देखो जैसे. क्लियर हो गया सर? तो नाउ वी हैव टेक आपका नाउ द एल्यूमिनियम रॉड एंड फिक्स सम स्मॉल आयरन नेल्स. इसमें कुछ आयरन नेल्स आपने क्या किया नीचे, कील जो होती है FE नेल्स, ये किससे किया? विद वैक्स. वैक्स यू नो क्या? मोम. एग्जैक्टली, ये आपने इसमें चिपका दिया. इज इट क्लियर? तो आयरन नेल्स अपना हैड विद वैक्स आपका हो गया, एंड दिस एल्यूमिनियम रॉड इज फिक्स विद क्लैंप इन ए स्टैंड. इज इट क्लियर? उसके बाद अब आपने क्या किया, एक आपने ये बर्नर लिया, यहां पे करना बर्नर, देखो आपका. इज इट क्लियर? और उसके बाद आपने क्या किया, इसमें आग लगा दी. स्प्रिट लैम्प हो सकता है आपका, कुछ भी है आपका, गैस बर्नर आपका हो सकता है. अब तो आपके पास नहीं, दिस इज अ बर्नर. इसको आपने क्या किया, आपका नाम देखो दिस इज. सो नाउ यहाँ पे तो लेट अस हीट द फ्री एंड, ये द फ्री एंड, दिस इज द फ्री एंड. फ्री एंड को आपने क्या किया, ये आपका हीट अप करने लगे आपने बाय कीपिंग अ बर्नर below of it. आपका देखिए ना, तो we will see that the iron nails attached to the aluminum rod with wax आपका देखो starting falling. पहले ही जो जितना नजदीक होगा जहां गर्मी पहले पहुंचेगी, where the heat is rating आपका just reaching आपका नाउ फर्स्ट, वो आपका पहले धीरे धीरे जैसे जैसे आपका रॉड गर्म होती जाएगी आपका ना, द नेल अटैच्ड आपका ना देखो दिस इज द नियरेस्ट टू द हीटेड एंड ऑफ द रॉड आपका फॉल्स डाउन फास्ट. देन द नेक्स्ट आपका ऐसे वन फॉल्स आपका, बट द नेल अटैच्ड टू द क्लैंप एंड द रॉड ड्रॉप लास्ट एट ऑल, सबसे लास्ट में, क्योंकि हीटिंग धीरे धीरे आपका ना देखो. तो द ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो. आपका क्या हुआ, क्योंकि द बर्नर इज प्लेस्ड आपका देखो बिलो द लेफ्ट एंड ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड है आपका देखो ना, ठीक है. सो द लेफ्ट एंड ऑफ एल्यूमिनियम रॉड गेट्स हीटेड आपका हो गया फास्ट आपका. नाउ द लेफ्ट एंड ऑफ एल्यूमिनियम रॉड इज हॉट, जैसे आपका ये गर्म हो जाएगा, बट द राइट एंड ऑफ द रॉड इज आपका नाम ये क्या रहेगा, अभी कोल्ड ही रहेगा. सो हीट नाउ ट्रेवल्स, अब आपका क्या करेगा, हीट ट्रेवल करेगी फ्री एंड से आपका नाम फ्रॉम द हॉटर लेफ्ट एंड
ऑफ एल्यूमिनियम रॉड एंड टू द कोल्डर की तरफ आपका जाओगे आप बना रहे। एज ही ट्रैवल्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड along the aluminum rod it melts the wax। ये आपका क्या करेगी, गर्म होगी तो आपका क्या होगा, वैक्स होगा, मेल्ट होगा। and when the wax will be melt then the nails will be fall down। इससे क्या हुआ कि now from this experiment we conclude that the aluminum metal rod conduct aluminum metal rod कंडक्ट। क्लियर हो गया? जो मैंने अभी आपको बोला, एक्सप्लेन किया, ये आप इसमें लिख सकते हैं। इसका मतलब मीन्स मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये आपका यानी कि द कंडक्शन ऑफ हीट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो कंडक्शन है ये देखिए, द कंडक्शन ऑफ हीट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। कई बच्चों को पता ही नहीं होगा थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है, खाली स्कूल जा रहे हैं, सीबीएसई को फीस दे रहे हैं बस। और याद रखिएगा एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे पहले नंबर पे आपका नाम सिल्वर ही आता है आपका। इट हैज द हाईएस्ट, इट हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद देन कॉपर, एल्यूमिनियम, एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं कॉपर और एल्यूमिनियम, लेकिन दोनों की पीरियड आपकी डिफरेंट है, याद रखिएगा, पीरियड्स आर डिफरेंट। इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने होंगे, 1। 2 देने के बाद आगे से एक आपका आगे वाले को दे देगा 18, 17 वाले को 18 कर देगा और आपका ना देगा 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू शो इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द पोजिशन ऑफ इट्स इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। ये आपका हमेशा याद है। तो ना इसमें कॉपर एंड जो एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर। इट इज द बेस्ट, याद रखिएगा, बट आर ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर, अ वेरी गुड कंडक्टर। कॉपर और एल्यूमिनियम आपके हैं मेटल, बिकॉज, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और इसीलिए आपका नाम देखो दिस इज द आपका यूजेस में द कुकिंग यूटेंसिल्स आर एंड वाटर बॉयलर्स। पुराने जितनी सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक पहले आपकी जो मशीन्स होती थी, आपका नाम वॉशिंग मशीन, उनमें भी अंदर कॉपर होता था सर, याद रखिएगा। मतलब वॉशिंग मशीन लोगों को पता नहीं था, जिनके घर में पुरानी होगी, तो अगर आपने उस ज़माने में उसको 5,000 की खरीदी होगी ना, आज कॉपर ही आपकी 10,000 में बिकेगी, ये याद रखिएगा। एक मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने आपका देखो 10। तो ये आपका वाटर बॉयलर्स और आपका नाम ये बर्तन वगैरह जो है ये आपके जो बनते हैं आपका, इसीलिए आपका नाम ये जो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से आपका ये बनते हैं आपका देखो। तो ETC आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स because they are
वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये है सर आपका। इसके बाद द पोरेस्ट, 1 2 and 3, the poorest conductor of heat is lead. You know what is the symbol of the lead? What? Yeah, PV. वेरी नाइस सर, आपका नाम देखो दस। आपका ये तो आपका क्या होगा? पोरेस्ट, पोरेस्ट आपका देखो। इसके बाद अगर आप कहेंगे व्हाट इज दिस? मरकरी, तो मरकरी इज ऑल्सो द पोअर कंडक्टर ऑफ आपका नाम देखो दस। तो कुल मिलाकर के आपका व्हेन ए मेटल इज हीटेड, कुल मिलाकर के when the metal is heated, its atom gain, when metal is heated, कभी कोई पूछ सकता है, आपने बताया, उन्होंने कहा इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये बताओ ना, पूरा डिटेल बताओ मुझे। तो ना, तो when the metal is heated, आपका नाम देखो, this is the its atom, ये आपका नाम क्या करते हैं, इसके एटम्स आपके ना गेन एनर्जी। जब आप अच्छे नंबर नहीं लाते होंगे तो मम्मा गाल में थप्पड़ मारती होगी तो एटम आपके गर्म हो जाते होंगे, आपका एनर्जी मिलती होगी गाल को, आपका ना देखो दिस एंड वाइब्रेट विग्रेसली, विग्रेसली, VIG आपका ना देखो दिस OROUSLY, विग्रेसली। मोर भी आप लिख सकते हैं, मोर विग्रेसली भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया सर, एंड कैन मूव थ्रू द मेटल। तो चारों तरफ मेटल में इधर उधर आपके दौड़ने लग जाते हैं, आपका ना देखो दिस। तो दिस एनर्जी इज, फिर उसके बाद क्या था, दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड आपका ना देखो फ्रॉम टू द इलेक्ट्रॉन्स, आपका इलेक्ट्रॉन से आपका प्रेजेंट इन द एटम्स। एटम्स के अंदर जो आपका आप क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स आपके होंगे या वो एटम्स जो आपके प्रेजेंट होंगे वो आपके थ्रू चले जाएंगे। तो व्हेन एनर्जेटिक आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव्स थ्रू द मेटल, दे ट्रांसफर एनर्जी टू द अदर इलेक्ट्रॉन्स। तभी तो आगे बढ़ रहा है, आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, स्लोली आपका इट इज गोइंग आपका नाम ऑन इट्स पाथ, आगे बढ़ रहा है आपका नाम देखो सिस्टम। तो ये आपका अदर एटम्स ऑफ द मेटल्स आपका ये आपका क्या हो जाते हैं, उसके बाद इन दिस वे it conducted from one end of metals to the another end। तो इसका मतलब heat conductivity और thermal conductivity is the characteristics property of the matter। तो this was the third most important property, please do it। इसलिए अब आपका देखो important आपका चैप्टर है, टॉपिक है, उसमें से रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड्स क्या है, ये खुद ही देखो आप।